हेलो वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि जावा में पैटर्न्स किस तरीके से बनाते हैं, इसके लिए कोड कैसे लिखेंगे और ये इतने यूज़फुल क्यों होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर पैटर्न की बात करें तो देखो, जो हमारे पैटर्न होते हैं, अगर तुम पैटर्न की प्रैक्टिस करते हो ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम्हें उसमें कोडिंग करनी आ जाएगी। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, अगर हम पैटर्न की प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें जो लूप है वो किस तरीके से काम करता है वो अच्छे से समझ में आता है कि लूप में हमें कब इंक्रीमेंट करना है, कब डिक्रीमेंट करना है, कब लूप को ज़ीरो से शुरू करना होता है, कब उसको किसी और नंबर से शुरू करना होता है। तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा? जब हम पैटर्न की प्रैक्टिस करते हैं तब हमें ये चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। तो जितना आप पैटर्न की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको लूप समझ में आएगा कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में मैं एक पैटर्न बनवाऊँगा जो ये वाला होगा, हमारा कुछ इस टाइप का होगा। 5 5 4, फिर 5 4 3, 5 4 3 2 एंड 5 4 3 2 1। तो ऐसा लूप है हमारा, पिरामिड जैसा, ठीक है ना। पिरामिड वाला पैटर्न प्रिंट करेंगे, लेकिन किस तरीके का है? पहले सिर्फ एक नंबर आएगा जो है 5, फिर दो नंबर आएंगे 5 और 4, मतलब उससे एक नंबर कम हो रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है हमें। फिर 5 4 3, 5 4 3 2, 5 4 3 2 1, उसके बाद ख़त्म, ठीक है। ऐसा हमें पैटर्न बनाना है। अब किस तरीके से इसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं तो क्लास बना लेता हूँ। क्लास पैटर्न पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जब भी पैटर्न बनाते हैं हमें कम से कम 2 लूप की ज़रूरत पड़ती है। पैटर्न जितनी बार भी तुम बनाओगे ना, तुम्हें 2 लूप लगेंगे ही लगेंगे। अब वो भी समझते हैं कि 2 लूप क्यों लगते हैं। देखो, पहले तो यहाँ पे क्लास बना दी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ गया। अब पैटर्न प्रिंट करना है तो सीधा फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप लगाया। अब फॉर लूप में हम करेंगे क्या? देखो, याद रखना, 2 फॉर लूप जो मैंने बोले हैं उसका यूज़ क्यों करते हैं। पहला फॉर लूप ये करेगा, पहले फॉर लूप से हम ये देखते हैं कि भाई टोटल मुझे कितनी लाइन प्रिंट करवानी है। कितनी लाइन है? एक ये हो गई लाइन, मतलब रो कह सकते हो तुम, ठीक है ना। दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी, 5। तो मतलब मेरा जो बाहर का फॉर लूप है वो 5 बार चलना चाहिए, इतना मुझे समझ में आया। क्लियर है ना बात? भाई जो बाहर का फॉर लूप है मेरा वो कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा, ठीक है। तो फॉर इंट आई इक्वल टू, अब आई की वैल्यू क्या लें भाई? 5 बार चलाना है तो 5 बार तो ऐसे भी चल सकता है। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ये भी 5 बार चल जाएगा। 0 1 2 3 4, क्योंकि लेस देन 5 है तो 4 तक चलेगा। तो 0 1 2 3 4 5 बार चल रहा है, ऐसे भी 5 बार चल जाएगा। और अगर मैं देखूँ ऐसे, आई इक्वल टू 5, आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और आई माइनस माइनस, ऐसे भी 5 बार चलेगा। नहीं आया समझ में? देखो, पहले जो पिछली बार मैंने बताया था वो कैसे चल रहा था, वो चला था 0 के लिए, फिर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। कुल मिला के 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वाला जो चलेगा वो 5 से शुरू हो रहा है, 5, फिर आई माइनस माइनस हो रहा है तो हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो जब तक 1 नहीं होता तब तक चलेगा। तो ये भी 5 बार चल रहा है। अब कौन सा वाला सही है या इसमें हम कौन सा वाला लगाएं? भाई कई बार कन्फ्यूजन जो होता है वहीं पर होता है कि भाई वो वाला भी तो 5 बार चल रहा है, ये वाली 5 बार चल रहा है। अब बाहर का लूप हमें क्या पता करता है? हमारे किस काम आता है भाई? ये पता करने कि कितनी लाइन प्रिंट करवानी है। 5 लाइन है, अब मैं कौन सा वाला लगाऊँ, कितना पता करूँ? देखो, जो बाहर वाला लूप होता है ना, उसकी हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, एंड कहाँ पे कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि अंदर वाला लूप से हमें क्या काम करवाना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? और उससे पहले ये समझते कि अंदर वाला लूप करता क्या है। तो बाहर वाला लूप यह करता है कि वो हर लाइन पे आएगा, हर रो पे आएगा। अंदर वाला लूप जो प्रिंट करवाने का काम है वो करता है। जैसे पहली बार हम यहाँ पर पहुँच गए तो ये बाहर वाले लूप की मदद से पहुँचे। अंदर वाला लूप 5 को प्रिंट करेगा, उसका काम यह है कि वो 5 को प्रिंट करे। फिर जो बाहर वाला लूप है वो क्या करेगा? वो अगली लाइन में आएगा। अंदर वाले लूप का काम क्या है कि वो इन 2 को प्रिंट करे। तो हमें ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि एक बार, पहली बार अंदर वाले लूप ने 5 प्रिंट करा, तो अगली बार जब बाहर वाला लूप नीचे आया होगा तब उसको 2 बार चलना है। 2 बार क्यों चलना है? क्योंकि 2 नंबर प्रिंट कर रहा है, और 2 नंबर जो प्रिंट कर रहा है वो भी कैसे कर रहा है? पहले 5 फिर 4। समझ में आ रही है ना बात? ऐसी जब बाहर वाला लूप अगली बार नीचे आएगा तो जो अंदर वाला लूप है वो 3 बार प्रिंट करेगा, वो भी कैसे? पहले 5 को, फिर 4 को, फिर 3 को। तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है, बड़े से छोटे में। और कैसे प्रिंट कर रहा है? देखो, जो वाली लाइन पे बाहर वाला लूप है, पहली वाली लाइन पे पहली, तो एक ही बार प्रिंट हो रहा। मतलब अगर लाइन इक्वल टू 1 है
या रो पहली रो है, रो लिख देता हूँ मैं, अगर रो पहला है तो नंबर ऑफ जो वो डिजिट्स, या तुम कह लो कि कितनी बार वो प्रिंटिंग कर रहा है, प्रिंटिंग कितनी बार हो रही है, प्रिंटिंग जो हो रही है वो भी एक बार हो रही है, अब वो 5 की हो रही है, वो देखेंगे 5 कैसे आएगा। ऐसी जब रो हुआ 2 तो प्रिंटिंग कितनी बार हो रही है, प्रिंटिंग भी 2 बार हो रही है, मतलब 2 बार प्रिंट कर रहा है वो, किसको, 5 को और 4 को, वो देखेंगे कैसे आता है जब रो 3 हो। कहने का मतलब ये है कि मैं जौन सी रो में हूँ, मतलब बाहर वाला लूप जिस नंबर के लिए चल रहा है उतना ही मुझे नंबर प्रिंट करना है। आ रही ना समझ में, ठीक है जी। तो अब देखते हैं यहाँ पर, जब से अंदर वाला लूप मैंने लिखा तो फॉर इंट जे इक्वल टू क्या करेंगे, जे क्या होगा और जे क्या होगा, यहाँ कंडीशन क्या होगी नहीं पता, यहाँ पर क्या होगा वो भी देखते हैं। देखो मैंने जैसे ये लिखा, अब अगर मैं इसको 5 से शुरू कर रहा हूँ आई को, तो पहली बार जैसे मेरे को जी वाला लूप चलाना है अंदर वाला, तो मुझे पता है पहली बार में एक ही बार 5 प्रिंट होना चाहिए, है ना। एक बार कैसे प्रिंट होगा बताओ, मतलब ऐसी क्या कंडीशन डालूँ मैं यहाँ। एक बात और याद रखना, पहले मेरे को 5 प्रिंट करवाना है, तो याद रखना जो नंबर मुझे प्रिंट करवाना होता है ना, जे उसी से शुरू होना चाहिए। तो अगर मुझे 5 प्रिंट करवाना है तो जे को तो मैं 5 से शुरू करूँगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन ऐसी क्या लिखूँ। अच्छा एक और चीज़ यहाँ ध्यान दो, हमें एक और चीज़ दिख रही है कि 5 के बाद, जैसे अगली लाइन की बात करूँ, 5 के बाद 4 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। तो एक और चीज़ समझ में आई, जे माइनस माइनस होगा, डिक्रीमेंट होगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना सब। कंडीशन क्या आएगी, अंदर वाला लूप पहली रो के लिए एक ही बार चलना चाहिए। तो ऐसी क्या कंडीशन लिखूँ कि ये पहली बार में एक ही बार चले, दूसरी बार में 2 बार चले, मतलब जो वाला देखो, तो मतलब इसका कनेक्शन बाहर वाले लूप के साथ है। ये बाहर वाला लूप अगर दूसरी रो के लिए चल रहा है तो ये 2 बार चलेगा, वो तीसरी रो के लिए अगर चल रहा है तो ये 3 बार चलेगा। मतलब जो बाहर वाले के लिए रो का नंबर है वो उतनी बार अंदर वाले ने रन करना है। अच्छा तो देखो यहाँ पर हम कंडीशन क्या डालें, लेकिन बाहर वाला जैसे 5 है, ठीक है ना, बाहर वाले की वैल्यू अगर 5 है आई की, तो अंदर वाले में ऐसी क्या कंडीशन लिखूँ कि वो एक ही बार चले। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ ना, जे क्या लिखूँ, जे जल्दी बताओ, ग्रेटर देन और इक्वल टू आई। अब सोचना देखना सही है या गलत है, देखते हैं। मैंने लिखा जे ग्रेटर देन और इक्वल टू आई, देखते हैं, मुझे भी नहीं पता सही है कि नहीं है। देखो जब पहली बार चलाए जे की वैल्यू होगी 5, ठीक है, जे ग्रेटर देन और इक्वल टू आई है, हाँ ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, इक्वल टू है जे आई के, आई भी 5 है, जे भी 5 है, इक्वल टू है। तो जो मैंने इसके अंदर लिखा होगा क्या लिखूँगा, प्रिंट करवाने वाला स्टेटमेंट अभी लिखता हूँ, तो प्रिंट हो जाएगा एक बार। उसके बाद जे की वैल्यू कम होगी, जे की वैल्यू कम हुई तो कितनी हुई, 4 हुई। चेक होगा कि क्या 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू आई है, जो कि ये 5 तो नहीं है, तो कंडीशन होगी फॉल्स। तो एक बार चला तो मतलब लूप ठीक चल रहा है, एक बार चलेगा, और एक बार हम जो प्रिंट करवाना है वो प्रिंट करवा देंगे। तो इसके अंदर हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमें 5 प्रिंट करवाना है, लेकिन 5 किसकी वैल्यू है, 5 भी मैंने बताया जो हमें प्रिंट करवाना होता है वो हमारा जे है, जो इसके थ्रू हम उसको पता करते हैं। मतलब पहली बार हमने जे को 5 लिखा, वो प्रिंट 5 करवाना है, हम जे को प्रिंट करवाएंगे। ऐसी अगली बार के लिए जब लूप चलेगा तो ऑटोमेटिकली जे की वैल्यू कम होगी, क्योंकि हम डिक्रीमेंट करवा रहे हैं, वो भी दिखाता हूँ कैसे होगा। तो मतलब कहने का ये है कि जे को हम प्रिंट करवाएंगे। अभी देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, याद रखना यार प्रिंट लिखा है, प्रिंट LN मत करना, जे प्रिंट क्यों लिखा है वो भी समझ लेते हैं। देखो जो इसका काम है प्रिंट करवाने का, वो एक लाइन में प्रिंट करवाने का काम है। मतलब जैसे यहाँ पर तो एक ही डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली लाइन में की बात करूँ तो वहाँ 2 को ये प्रिंट कर रहा है, लेकिन एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अगर तुमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN कर दिया तो गलती हो जाएगी, क्योंकि फिर ये जो पहली में तो बहुत अच्छा रहेगा, अगली में जब प्रिंट करेगा तो 5 के बाद नीचे आएगा 4, फिर 5 आएगा, फिर ये 4 उसके नीचे, ये 3 उसके नीचे, फिर 5 आएगा, फिर 4, फिर 3 2, मतलब पैटर्न ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना। अगर तुम्हें पता नहीं तो मैं डिफरेंस बता देता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN का मतलब होता है अलग अलग लाइन में प्रिंट करना, एक एंटर मार देता है वो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का मतलब होता है एक ही लाइन में प्रिंट करते हुए चलो, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा, क्योंकि अंदर वाले लूप का काम एक ही लाइन में प्रिंट करने का है। जब ये हो गया तो इसने प्रिंट कर दिया 5 को इसने प्रिंट करा, तो जो हमारा कर्सर होता है ना, जो तुम्हें वो दिखता है ब्लिंक करता हुआ, तो वो अभी यहाँ पर होगा। तो अब मेरे को अगली लाइन में आने के लिए एक एंटर मारना पड़ेगा। तो एंटर हम जावा में कैसे मारते हैं, जावा में एंटर मारने का काम कौन करता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। तो मतलब जब ये लूप मेरा चल गया, उसके बाद मुझे एक एंटर मारना है, तो मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, खाली करके छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखना अंदर, क्योंकि खाली एंटर मारना है
कुछ हमें प्रिंट थोड़ी करवाना है। तो इसका मतलब होता है अगर तुम्हें ये बोलूँ कि ये है क्या, तो ये तुम कीबोर्ड के एंटर बटन से इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। प्रोग्रामिंग में एंटर तुम ऐसे मारते हो, जो तुम कीबोर्ड में दबाते हो एंटर बटन, वो यही है एक तरीके से, ठीक है, जावा की प्रोग्रामिंग में, अगर तुम उसको कंपेयर करना चाहते हो। तो अब ये हुआ, इसके बाद एंटर पड़ गया, एंटर पड़ा तो हम आ गए नेक्स्ट लाइन पे, और अब नेक्स्ट लाइन का काम फिर से शुरू होगा। तो चलो देखते कैसे शुरू होगा। तो ये हमारा बाहर वाला लूप बंद कर दिया, फिर से ऊपर गए तो आई की वैल्यू कम हुई, इस बार होगी 4, ठीक है, 4 हुई तो कंडीशन चेक हो गई, या सेमीकोलन भी लगा देना, ठीक है ना, यहाँ सेमीकोलन आएगा। कंडीशन चेक होगी हमारी कि क्या आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, क्या आई ग्रेटर या इक्वल टू है 1 के, तो आई कौन है 4, क्या आई ग्रेटर और इक्वल टू है 1 के, 1 से ग्रेटर है, ठीक है, 1 से ग्रेटर है, कंडीशन भी ट्रू। अंदर आएंगे तो अंदर क्या है, जे की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, तो 5 क्या ग्रेटर और इक्वल टू है आई से, आई की वैल्यू क्या होगी थी अभी 4। देखो इस पे ध्यान मत देना, ये स्टार्टिंग की इनिशियल वैल्यू है, ये सिर्फ एक बार के लिए रहती है, ठीक है ना। जब पहली बार लूप चला तो 5 थी, उसके बाद डिक्रीमेंट होता रहता है, तो जो नई वैल्यू बनती है वो होती रहेगी आई की, वो तुम्हें भले यहाँ पर 5 दिख रहा हो, लेकिन असल में अंदर इंटरनली उसकी वैल्यू चेंज होती रह रही होगी। तो अभी के लिए जो नई वैल्यू बनी है आई की वो क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक होगी कंडीशन की कि क्या 5 मतलब जे की वैल्यू तो, अच्छा अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भाई जे की वैल्यू क्यों 5 है, फिर जे में भी तो डिक्रीमेंट किया था मैंने, है ना, जे में भी तो डिक्रीमेंट किया, तो इसकी वैल्यू भी 4 होनी चाहिए उस हिसाब से। तो एक बात याद रखो, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, अंदर वाला लूप ना पूरा चल के ख़त्म हो गया था पहली बार में, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ ख़त्म हो गया, उसके बाद हम फिर से आए बाहर वाले लूप पे, तो फिर से इसकी नई शुरुआत हो रही है, फिर से शुरुआत से स्टार्ट हो रहा है ये, इसलिए इसका ये फिर से पूरा चलता है, पूरा चलेगा तो फिर से इनिशियल वैल्यू जे को 5 मिली होगी, फिर से कंडीशन चेक होगी उस प्रकार से। लेकिन बाहर वाला लूप ख़त्म नहीं हुआ था, बात समझ में आ रही ना भाई, बाहर वाला लूप ख़त्म नहीं हुआ, जब यहाँ से आए फिर बाहर वाले लूप की दूसरी बारी शुरू हो गई, मतलब बाहर वाला लूप पहली बार जब चला था तो उसके लिए अंदर वाला लूप चल के ख़त्म हो गया, निपट गया, उसने जो काम करना था कर दिया। फिर बाहर वाला लूप दोबारा चलने आया, जब दोबारा चलने आया तो दोबारा क्या होगा, ये वाला फिर से चलेगा, अंदर वाला लूप अंदर चल के ये ख़त्म हो गया, इसकी बॉडी यहाँ बंद होगी, इसका काम पूरा हो गया। ये जब अगर दूसरी बार जब हमारा बाहर वाला लूप चला, उसके बाद दूसरी बार चलने के बाद फिर से जब ये तीसरी बार चलेगा फिर से वही होगा, अंदर वाला लूप चला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पर बाहर वाला लूप हमें दिख रहा है ख़त्म नहीं हो रहा, बाहर वाला लूप अपनी एक बारी ख़त्म करके दूसरी बारी के लिए शुरुआत कर रहा है, लेकिन अंदर वाला तो अपनी पूरी बारी ख़त्म करके निपट जा रहा है। जैसे दूसरी बारी के लिए वो 2 बार चलेगा, 5 और 4 को प्रिंट किया, उसने जितना चलना था चल गया, मतलब ये चल के बंद हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद बाहर वाला अपना फिर से अगला जो आइट्रेशन बोलते हैं, अगली बारी है उसको शुरू करता है, तो बाहर वाला रुक नहीं रहा है, उसकी कंटिन्यूस उसकी जो आइट्रेशन है वो चल रही है, इसलिए उसकी जो वैल्यू है उसमें डिक्रीमेंट जो हो रहा है वो वैसे ही रहेगा। लेकिन अंदर वाला लूप फिर से शुरुआत कर रहा है, एक बार अपना काम प्रिंट करने का हो रहा, ख़त्म हो जा रहा, फिर से शुरुआत हो रही, तो इसलिए जो इसकी इनिशियल वैल्यू है वो हर बार उसको मिलेगी। तो ऐसे नहीं कि यहाँ जे माइनस किया था तो उसकी वैल्यू 4 होगी तो अब ये 4 होगी, नहीं भाई, ये शुरुआत से इसकी नई शुरुआत हुई है, दोबारा चला है शुरुआत से, तो इसलिए ये फिर से जे की वैल्यू 5 हुई होगी, और आई की वैल्यू जो वो थी जो हमारी हुई डिक्रीमेंट होने के बाद वो वैसी रहेगी। तो आई की वैल्यू तो 4 है, चेक होगी कंडीशन की क्या 5 बड़ा है या इक्वल टू है 4 के, तो कोई सी भी एक ट्रू है तो ट्रू है, तो 5 बड़ा होता है 4 से, तो मतलब कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट हो जाएगा जे, लेकिन जे की वैल्यू क्या है 5, तो अगली लाइन में 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अभी मतलब ऐसा समझ लो, एक 5 प्रिंट हुआ, फिर अगला 5 प्रिंट हो गया, फिलहाल आउटपुट का इतना हिस्सा बन गया। अब उसके बाद यहाँ पर आए, ठीक है, फिर से ऊपर जाएगा चेक करने, मतलब जे की वैल्यू कम करने, जे माइनस हुई तो जे कितना हो गया 4 हो गया। चेक होगा कि क्या 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, तो 4 ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो एक कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। फिर से चलेगा, प्रिंट कर देगा जे को, जे कौन है अब फिलहाल के लिए 4 है, तो 4 प्रिंट हो जाएगा इसके आगे, क्योंकि हमने प्रिंट का यूज़ किया, प्रिंट एलन का नहीं करा है, ठीक है। इसके बाद फिर से जे की वैल्यू कम होती है, क्योंकि उसको थोड़ी पता कि रुकना है। ऐसे जो पिछली बार मैंने इसके लिए तुम्हें समझाया था, वहाँ भी जे की वैल्यू एक और बार कम हुई होगी, 4 हुई होगी, उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो गई थी, इसलिए वो लूप हमारा नहीं चला, बंद हो गया। अभी यहाँ पर देखते हैं कैसे हो रहा होगा, तो एक और बार जे की वैल्यू कम हुई, तो 4 थी अब 3 हो गई, 3 होगी तो कंडीशन चेक होगी कि क्या 3 बड़ा या इक्वल टू है 4 के, तो ना 3 बड़ा है ना इक्वल टू है 4 के, तो कंडीशन होगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो लूप अब नहीं चलेगा, ये लूप नहीं चला, ख़त्म। इसके बाद इसके नीचे है, यहाँ से यहाँ तक लूप था, ख़त्म हो गया, नीचे आए तो प्रिंट कर रहे हैं किसको, एंटर मार रहे हैं, एंटर मारा तो अब यहाँ पहुँच गए, तो काम सही से हो रहा ना हमारा, ठीक है। एंटर मारा, उसके बाद बाहर वाले लूप की बॉडी यहाँ है, फिर से ऊपर गए, ऊपर जाएंगे इस लूप पे वापस, तो एक वैल्यू फिर से डिक्रीमेंट होगी आई की,
तो 4 के बाद अब क्या बन गई 3, समझ में आ रहा, 3 बनी। फिर 3 के लिए अब अंदर आएंगे यहाँ पर, तो जे की वैल्यू फिर से शुरू से चलेगी क्योंकि ये पूरा चल गया था, कंडीशन फॉल्स हो गई थी, निपट गया था। जे की वैल्यू हुई 5, चेक होगा कि क्या 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू है आई के, आई क्या है अब 3 है, तो 5 ग्रेटर देन है आई से, ठीक है, मतलब 3 से बड़ा है 5, तो एक कंडीशन फिर से चलेगी, जे प्रिंट होगा, तो जे की वैल्यू क्या है 5 है, तो फिर से 5 प्रिंट हुआ। अब उसके बाद क्या होगा, ऊपर चलेंगे, डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट होगा तो 5 से 4 बन जाएगा, बन गया। तो 4 के ग्रेटर है या इक्वल टू है, ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है, इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू है, चाहे ये सही हो जाए चाहे ये सही हो जाए, ठीक है ना। तो ग्रेटर है तो ठीक है, फिर से कंडीशन चली, 4 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद फिर से डिक्रीमेंट होगा, 3 बन जाएगा, तो 3 इक्वल टू होता है 3 के, ग्रेटर तो नहीं होता पर इक्वल टू तो है, कंडीशन तो सही है ना, एक भी सही होगी तो सही है, तो ठीक है, फिर से ये चलेगा। अब जे को प्रिंट करेगा और जे की वैल्यू क्या थी 3, तो 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से वैल्यू कम हो गई, अब हुई 2 हो गई। क्या 2 बड़ा होता है 3 के या बराबर होता है, नहीं होता, ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है। अब ये फॉल्स होगी कंडीशन, तो लूप अब नहीं चलेगा, ये इसकी बॉडी यहाँ तक थी, इसके बाहर आ जाएगा, इसके बाहर आएगा तो बाहर देखा ये लाइन है एंटर वाली, एंटर मार दिया यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर से ये क्या है बाहर वाले लूप की बॉडी चलेगी और यहाँ आ गया, तो तुम्हें दिख रहा है मतलब कितनी बढ़िया प्रैक्टिस होती है इसको, अगर तुम क्वेश्चन करते हो लूप वाले तो तुम्हारी कोडिंग की और तुम्हारी जो एनालिटिकल स्किल्स है वो भी तुम्हारी इसके साथ इंक्रीज़ होगी अगर तुम इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो अपने लूप की, ठीक है ना। मतलब पूरा समझते हो उसको फ्लो किया है, ऐसा नहीं कि रट दिया और हो गया, फ्लो समझोगे तो तुम कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा उसको कर लोगे आराम से, ठीक है। तो ऐसे ही एंटर मारा फिर से आएंगे, फिर से आई की वैल्यू कम होगी तो 2 होगी, ऐसी 2 के लिए जब चलेगा तो फिर से ऐसी 5 4 3 2 ऐसा प्रिंट होगा, ठीक है ना। मतलब मैं बार बार नहीं करके दिखा रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जब आई की वैल्यू 2 हुई होगी तो ऐसा होगा। फिर जब पूरा ही चल जाएगा फिर उसके बाद 1 होगी, 1 के लिए क्या होगा 5 4 3 2 1। उसके बाद फिर से बाहर वाले लूप को पता तो नहीं ना कि उसे बंद होना है, आई की वैल्यू फिर से कम होगी 0 हो गई। अब कंडीशन देखो क्या 0 बड़ा होता है 1 के ना, इक्वल ना, ठीक है। तो कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर वाला लूप भी नहीं चलेगा, बाहर वाला लूप भी नहीं चला तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसके हम कहाँ गई, ये इसके बाहर आ गए, इसके बाहर आ गए तो अब क्या करना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं करना, अब मेन को क्लोज कर देंगे और क्लास को क्लोज कर देंगे, तो हमारा ये जो फाइनल है आउटपुट पैटर्न का ये वाला वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन में। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें फ्लो समझ में आया होगा किस तरीके से होता है। मैंने पैटर्न के 2-3 वीडियो और भी बना रखे हैं, उनको आई बटन पर लगा दूंगा, और या फिर तुम प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने पैटर्न की, शायद तुम वहाँ पर जाके देख लेना, तो उनकी प्रैक्टिस भी करना। इस वीडियो को देख लिया अगर प्रैक्टिस करिए तो फिर उनकी प्रैक्टिस भी करना, पहले खुद से करना फिर वीडियो में सोल्यूशन देखना, तो उससे ज़्यादा अच्छे से तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम चाहते हो जैसे यहाँ पर ये प्रिंट हुआ है 5 5 4 5 4 3, तो इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर तुम चाहते हो कि इनके बीच में स्पेस आए, जैसे 5 के बाद स्पेस आए फिर 4 आए, फिर 5 के बाद स्पेस आए फिर 4 आए, फिर स्पेस फिर 3, थोड़ा मतलब गैप रहे, तो तुम एक काम कर सकते हो यहाँ पर जे के बाद एक स्पेस भी जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ेंगे देखो, प्लस करके ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में एक स्पेस मार देना, तो होगा यूँ, जब भी जे की वैल्यू प्रिंट हो रही होगी ना, जो भी वैल्यू होगी उसके बाद एक स्पेस भी आ जाएगा, ठीक है। जे प्रिंट होगा उसके बाद स्पेस आ जाएगा जो भी वैल्यू होगी, तो जैसे 5 प्रिंट हुआ उसके बाद स्पेस फिर 4 आएगा, ऐसे 5 प्रिंट हुआ फिर स्पेस फिर 4 आएगा फिर स्पेस फिर 3 आएगा, मतलब हर डिजिट है जो तुम्हारा नंबर है उसके बाद एक स्पेस आएगा, तो उससे थोड़ा गैप बन जाएगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये है, इस वीडियो में इतना ही था, फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझसे पूछ लेना, या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है ना। पैटर्न से रिलेटेड या किसी भी जावा से रिलेटेड टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक से तो मुझे बता देना, हो सकेगा तो मैं वीडियो बना के आ जाऊँगा उस पर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।